नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज कहानी कल्याण सिंह की, कहानी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। क्या कल्याण सिंह को जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद थी? क्या बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ उसके बाद कल्याण सिंह ने क्या किया? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर केस दर्ज हुए और कल्याण सिंह को एक दिन की जेल भी हुई। हम ये पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर इस पूरे बाबरी विध्वंस में कल्याण सिंह की भूमिका क्या थी। क्या वो सचमुच इस विध्वंस को चाहते थे या फिर वो कहीं अंधेरे में तो नहीं रह गए? आज पूरी कहानी कल्याण सिंह, बाबरी मस्जिद विध्वंस और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से उपजी सियासत और उसके बाद कल्याण सिंह को हुई जेल की, यह सब कहानी कल्याण सिंह के लिए इस खास एपिसोड में। वो तारीख जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। हिंदुवादी पार्टियां हमेशा इसे विवादित ढांचा कहती रहीं, लेकिन उस दिन बाबरी मस्जिद टूट गई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और इस विध्वंस के पहले की आप अगर कहानी देखें तो पता चलेगा कि इसकी पूरी भूमिका पहले से तय हो चुकी थी। जिस तेजी के साथ महज कुछ घंटों के भीतर इस पूरे बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, जिस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर की एक एक ईंट को वहां से हटा दिया गया और जिस तरीके से उससे पहले सरकारों ने कमिटमेंट किए, जिस तरीके से उसके पहले कल्याण सिंह ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, वो उसकी गारंटी लेते हैं। और फिर 6 दिसंबर को इस मस्जिद का टूट जाना। यह पूरी कहानी ऐसी है जिसमें साफ साफ यह दिखाई देगा कि कल्याण सिंह को जिस मकसद से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, वो मकसद 6 दिसंबर को पूरा हो गया था। विश्व हिंदू परिषद पहले से कहती आ रही थी कि वो बाबरी मस्जिद को हटा देगी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया टुडे को कल्याण सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने इतना तो कहा था कि वो बाबरी मस्जिद वहां देखना नहीं चाहते, लेकिन वो बाबरी मस्जिद गिरा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। इसके बजाय उन्होंने ये कहा था कि वो बाबरी मस्जिद वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं। 6 दिसंबर के पहले 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ तौर पर इसकी पूरी जिम्मेदारी कल्याण सिंह को सौंपी थी कि अगर मस्जिद को कुछ भी होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी, मस्जिद को बचाने की या उस स्ट्रक्चर को बचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उस जिम्मेदारी को लिया भी था और यही वजह रही कि जब वो स्ट्रक्चर टूटा, गिरा, कल्याण सिंह ने भले ही उसके बाद कई बातें कही हों, लेकिन उन्हें एक दिन की जेल मिली और वो भी उस मस्जिद के टूटने की अवमानना के चलते। यानी कि कोर्ट में उन्होंने कहा था कि वो इसे बचाएंगे और जब बचा नहीं पाए तो ये कोर्ट की अवमानना हुई और उन्हें एक दिन की जेल हुई। जब सब कुछ हो रहा था तो क्या कोर्ट ने जिस भरोसे के साथ कल्याण सिंह को यह जिम्मेदारी दे दी थी कि आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या वो उस पर खरे उतरे? और जब टूट गया तब कल्याण सिंह ने क्या कहा, यह सब हम आपको बताएंगे। कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी उसी वक्त कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया
कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा, लेकिन उनके इस्तीफे के साथ साथ उनकी सरकार भी बर्खास्त कर दी गई। 6 दिसंबर को यह घटना घटी और 8 दिसंबर को कल्याण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तब कल्याण सिंह ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस मकसद से यह सरकार बनी थी, जिस मकसद से वह मुख्यमंत्री बने थे, वो मकसद पूरा हुआ। और ऐसी एक सरकार नहीं, इस मंदिर के लिए वो कई सरकार को ठोकर मारने को तैयार है। ये वो दिन था जब कल्याण सिंह इस मस्जिद के विध्वंस के बाद हिंदू हृदय सम्राट हो चुके थे। कोर्ट को दिया गया उनका वचन पूरा नहीं हुआ। कार सेवकों ने जो सोचा था वो किया। कोर्ट की अवमानना हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़ते हुए कल्याण सिंह ने इस विध्वंस को एक तरीके से जायज ठहरा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए वो हमेशा इस बात को कहते रहे कि मस्जिद को, विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा और उसे बनाए रखना, उसे बचा करके रखना उनके सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार बर्खास्त हुई, और एक नहीं कई सरकारें बीजेपी की बर्खास्त हुई थी, और 8 तारीख को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस मकसद के लिए यह सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे, वो उन्होंने पूरा कर दिया। और ये वो दिन था जब कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे थे, क्योंकि कार सेवकों ने जो सपना देखा था वहां पर उस बाबरी मस्जिद को हटाने का, गिराने का, विध्वंस का, यह सपना पूरा हुआ था। अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण सिंह ने कहा था कि उन्हें इस ढांचे के गिरने का कोई पछतावा नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और ऐसी एक नहीं सैकड़ों सरकार कुर्बान कर सकता हूं। कल्याण सिंह ने यह भी कहा था कि यह मैं ही हूं जिसने पार्टी के इस बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। कल्याण सिंह लगातार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस दौरान, और हर बार यह एहसास जरूर दिलाते थे कि अगर आज बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो वो अकेले उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लगातार कहते रहे कि मेरे ऊपर जांच बिठाओ, मेरे ऊपर केस करो, मुझे जेल भेजो, लेकिन किसी और को इसका दोषी मत ठहराओ। ये एक ऐसी बात थी जिसने उस दौरान कार सेवकों के साथ साथ पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संघ परिवार के लोगों को छुआ था, क्योंकि इससे 2 बातें साफ थीं। कल्याण सिंह के शासनकाल में, कल्याण सिंह के रहते बाबरी मस्जिद गिरी थी, कल्याण सिंह की सरकार गई, कल्याण सिंह ने अपने ऊपर इस पूरे विध्वंस को अपनी जिम्मेदारी ली थी और सारा क्रेडिट भी उन्हीं को गया था। लेकिन क्या कल्याण सिंह को सचमुच इस बात की जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर उन्हें मलाल था कि शायद उन्हें धोखे में रखा गया है? आपको जानकर हैरत होगी कि जिस तरीके से दूसरे बड़े नेता इस बारे में अनजान थे, अनभिज्ञ थे, जो लोग कल्याण सिंह को नजदीक से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि कल्याण सिंह को भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक बार जब यह विध्वंस हो गया तो उसके बाद कल्याण सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी नहीं कहा कि उन्हें इसका कोई मलाल है, बल्कि आजीवन वो ये कहते रहे कि जो मैंने किया वो सही किया और मुझे इसका कोई मलाल नहीं। कल्याण सिंह अक्सर अपनी बातों में इस बात की चर्चा किया करते थे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या उनके करीबी पत्रकार। उन्होंने
खुलकर ये बातें कही कि अगर सजा देनी है इस बाबरी विध्वंस की तो मुझे दो। और उन्होंने वो बात भी बताई कि दिन के वक्त जब वो मस्जिद टूट रही थी, जब वो विवादित ढांचा गिर रहा था, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के कगार पर था, तब के गृह मंत्री शंकर राव चौहान का उनके पास फोन आया और उन्होंने शंकर राव चौहान से ऊंचे स्वर में बात करते हुए कहा था कि आपको जो करना है कर लीजिए, आप सरकार बर्खास्त कर दो, आप मुझे जेल भिजवा दो, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। जो कार सेवक इस वक्त बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के पास मौजूद हैं, उनके ऊपर एक भी गोली नहीं चलेगी। यह बात उन्होंने तब के गृह मंत्री से कही थी और यह बात कल्याण सिंह ने कई बार अपने निजी बातचीत में कार्यकर्ताओं को बताई और पत्रकारों को बताई। कोई मलाल नहीं, उस पूरे घटना को उन्होंने ओन किया और पूरे वक्त तक कल्याण सिंह लगातार यह कहते रहे कि अगर कोई एक उसका दोषी है तो वो मैं दोषी हूं, लेकिन मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री रहते ये काम हो गया। बाबरी मस्जिद जब गिरी तो इसकी जांच भी हुई। बाकायदा सीबीआई ने यह जांच की कि आखिर इसका दोषी कौन है। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की, लेकिन जांच के पहले ही कल्याण सिंह ने कह दिया था कि वो खुद इस पूरे मामले को अपने ऊपर लेते हैं, यानी कि वो खुद दोषी हैं, वही दोषी हैं और अगर सजा देना है तो उन्हें ही दी जाए। इस मामले में सिर्फ जांच ही नहीं हुई, इस मामले में सजा भी हुई, इस मामले में जुर्माना भी हुआ और इस मामले में जेल भी भेजा गया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और सीबीआई को यह पता लगाना था कि आखिरकार इस विध्वंस का दोषी कौन है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो वो अपने साथियों के साथ बाबरी मस्जिद के भीतर यानी रामलला का दर्शन करने उस जगह पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपने साथियों के साथ शपथ ली थी कि वो यहां राम मंदिर बनवाएंगे और इसे हटाएंगे। तो उस पूरे मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ ऐसे ही कुछ सबूत सीबीआई ने जुटाए थे और इन सबूतों के आधार पर सीबीआई ने विध्वंस के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। लेकिन कल्याण सिंह को जेल हुई थी और वो जेल इसकी सजा के तौर पर नहीं बल्कि उस अवमानना के लिए हुई कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया, जब आपने अदालत को यह कहा कि इसकी रक्षा की जाएगी और आप उसमें फेल हो गए, तो कोर्ट ने इस बात के लिए सजा दी। मोहम्मद नाम के एक शख्स ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश को सरकार ने नहीं माना था तो इसे क्यों ना अवमानना मानी जाए। अदालत ने भी 24 अक्टूबर 1994 को अपना फैसला सुनाया था और उसमें उन्हें एक दिन के सांकेतिक जेल की सजा दी थी, 20,000 रुपए जुर्माना भी किया था। लेकिन एक साल के एक दिन के उस जेल की कहानी भी बेहद दिलचस्प थी। कल्याण सिंह को एक दिन की जेल मिली थी और उन्होंने वो जेल की सजा काटी भी थी। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि इतना बड़ा गुनाह, लेकिन उन्हें जेल की सजा सिर्फ एक दिन की मिली थी। लेकिन ये सजा उन्हें इस विध्वंस की सजा के तौर पर नहीं थी बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस अवमानना की थी जिसमें उन्होंने कमिट तो यह किया था कि वो उस ढांचे को बनाए रखेंगे, उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन कारसेवकों ने उसे तोड़ दिया और वो बचा नहीं पाए। जब किसी ने अवमानना की बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई और जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तब उन्हें वो सजा दी गई। जेल जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तब
उस इलाके के डीसीपी को बुलाया और इन्हें कल्याण सिंह को एक दिन जेल में भेजने को कहा। लेकिन डीसीपी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ा कि ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। फिर तिलक मार्ग के एसएचओ को बुलाया गया और अदालत से ही तिलक मार्ग के एसएचओ ने कल्याण सिंह को सीधा जेल की तरफ, जो तिहाड़ जेल है उसकी तरफ रवाना किया। लेकिन जेल पहुंचने पर भी एक कहानी हुई। तब किरण बेदी तिहाड़ जेल की सर्वे सर्वा हुआ करती थी और उन्होंने यह पूछा कि आखिर कल्याण सिंह को अगर 24 घंटे जेल में रखनी है तो वो कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा। तब फिर अदालत ने यह कहा कि आप जेल मैनुअल पढ़ करके आए और फिर कल्याण सिंह की जिस वक्त से जेल की सजा शुरू हुई 24 घंटे तक उन्हें जेल में रखा गया। यानी कि उन्होंने एक दिन की वो जेल भी काटी, उन्होंने अवमानना के लिए जो जुर्माना देना था वो भी दी। लेकिन सीबीआई ने जो जांच की वो जांच लंबी चलती रही कि आखिर इस विध्वंस का दोषी कौन है, कौन कौन है जो कि इसकी साजिश में लिप्त है। यह कहानी थी कल्याण सिंह के उस एक दिन के 6 दिसंबर को जब यह विध्वंस हुआ था। लेकिन क्या कल्याण सिंह को सचमुच यह मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या उन्हें यह मलाल रहा कि कुछ चीजें उनसे छुपा ली गई। जानिए, ये 6 दिसंबर को जो कार सेवा तय की गई थी उसके लिए बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता अयोध्या पहुंचे थे। एक दिन पहले 5 दिसंबर को सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अमौसी एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा था और उन्हें वापस भेज दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कहा था कि ये उनके लिए सबसे बड़े शर्म का दिन है। लेकिन अयोध्या में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और उनके आंखों के सामने कार सेवा होते होते, देखते देखते ये पूरा का पूरा बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। गुनहगार कौन, इसकी खोज शुरू हुई। सीबीआई ने बकायदा इसकी जांच की और जांच कुछ वर्ष पहले तक चलती रही। अभी कुछ वर्ष पहले इसका फैसला आया है और फैसले में क्या आया ये सबने देखा। लेकिन क्या कल्याण सिंह को यह मालूम था कि उस दिन बाबरी विध्वंस होने जा रहा है? उनके करीबी लोगों की माने तो कार सेवकों का जो प्लान था वो भले ही कुछ बड़े नेताओं तक पहुंचा रहा हो, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यह बात मालूम नहीं थी और उन्हें लगता था कि छोटे स्तर पर कोई एक कार सेवा होगी और एक बार फिर से उन्हें मना लिया जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा बाबरी मस्जिद या फिर राम मंदिर का जो जहां मूर्ति पूजा, राम की पूजा होती थी, वो नहीं टूटेगा। बाद के वर्षों में कल्याण सिंह को यह मलाल रहा कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी कि शायद इतना बड़ा होने जा रहा है, लेकिन उन्हें इसका कोई आभास तक नहीं दिया गया। हालांकि उस एक विध्वंस से कल्याण सिंह हिंदुओं के सबसे बड़े नेता, हिंदू हृदय सम्राट हो चुके थे और बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा यह कहते रहे कि इसका उन्हें कोई मलाल नहीं और राम मंदिर के लिए एक नहीं, कई कई सरकारें कुर्बान हैं।
कल्याण सिंह की सियासी जिंदगी भी कम उथल पुथल भरी नहीं रही। 1967 में कल्याण सिंह पहली बार विधायक बने थे जनसंघ से, और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव भी इस जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, यानी कि ये दोनों दिग्गज 1977 में एक ही सरकार में मंत्री थे। जब 80 के दशक के शुरू में बीजेपी बनी और जनसंघ खत्म हुआ, तो भी आप कल्याण सिंह का हिंदुवादी कमिटमेंट देखिए कि उन्होंने जनसंघ के एक ब्रांच को तब भी पकड़ कर रखा था। वो जनसंघ की एक संस्था के तौर पर जनसंघ के ही बने रहे, भाजपा में भी रहे। कहा जाता है कि अकेले इकलौते ऐसे नेता थे जो जनसंघ और बीजेपी दोनों के साथ रहे। हालांकि जनसंघ तब खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा था। और यह विडंबना रही कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर कल्याण सिंह, दोनों की राह वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग रही। कल्याण सिंह सबसे बड़े हिंदुवादी नेता निकले, तो मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष प्रतीक के तौर पर उभरे और सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में एक। बाबरी मस्जिद को लेकर कल्याण सिंह का रुख घोर हिंदुवादी नेता का रहा, और जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जिनके कार्यकाल में उसका विध्वंस देखा, वहीं मुलायम सिंह के कार्यकाल में कारसेवकों पर गोलियां चली। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ये दो धुरी दोनों को हमेशा से दो अलग अलग ध्रुवों पर रखती आई। लेकिन याद करिए, एक वक्त ऐसा आया जब कल्याण सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ, और बीजेपी ना कहें, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जब उनकी नहीं बनी तो उन्होंने मुलायम सिंह का दामन थामा, मुलायम सिंह के साथ संसद पहुंचे, समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की, और 77 का साथ कुछ वक्त तक समाजवादी पार्टी में भी कल्याण सिंह रहे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। समाजवादी पार्टी में रहते हुए कल्याण सिंह ने पिछड़ों की आवाज बुलंद की, आरक्षण की बात जोर शोर से की, लेकिन जिस हिंदू हृदय सम्राट को लोग कल्याण सिंह जानते थे, वो ज्यादा वक्त तक समाजवादी पार्टी के साथ, मुलायम सिंह के साथ नहीं रह पाए और वापस बीजेपी वापस आए। मोदी राज में कल्याण सिंह गवर्नर बनाए गए, और कल्याण सिंह की इच्छा यह थी कि वो भी अयोध्या में जो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है उसमें जरूर जाएं। हालांकि बड़े नेताओं को उससे दूर रखा गया, और कल्याण सिंह को इस बात का मलाल जरूर रहा कि जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास, मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, वो उससे दूर रहे। उन्होंने कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें यह मलाल था, उन्हें यह मलाल है, और ये सारे लोग जानते हैं, बीजेपी के टॉप से बॉटम तक, कि कल्याण सिंह मंदिर के उस निर्माण की शुरुआत में जाना चाहते थे। तो यह था मंदिर और कल्याण सिंह के एक दिन के जेल की कहानी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।